यहाँ पे जनरल नॉलेज का एक बेहतरीन बुक है। इसको फॉलो किया जाता है एसपीएससी की तरफ से। तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखते हैं। द रेशो बिटवीन लैंड एंड ओशन कितना है, तो रेशो आपको पता है, ये हमने पहले लेक्चर में किया था। 71% जो है पानी है और 29% क्या है, अर्थ है। ये राउंड ऑफ करके करते हैं। यहाँ पे 70.8 है, 71 या राउंड ऑफ आप समझ सकते हैं, और 29 है लैंड, जमीन है हमारी। 71% पानी है हमारे अर्थ के सरफेस में। टोटल एरिया ऑफ अर्थ, एरिया का अर्थ यूएस से क्या है, ये सवाल आया है पहले भी, तो इसी बुक से लिया गया है ये सवाल। एसपीएससी में ये सवाल आ चुका है ऑलरेडी। तो 52 टाइम जो है यूएस से, यूएस कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। हाईएस्ट पार्ट अर्थ का क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ये हमने पढ़ा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। देन लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, अब लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ और डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, ये दो अलग सवाल हैं जहां से पूछे जाते हैं। तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ सतह समंदर से जो हम काउंट करते हैं, तो लोवेस्ट पार्ट डेड सी है, इसको लोवेस्ट एलिवेशन भी कहा जाता है। ये सवाल आ चुका है, लोवेस्ट एलिवेशन या लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ डेड सी है हमारा, ठीक है। अगर कहते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, डीपेस्ट पार्ट मतलब ओशंस के अंदर डीप जो पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच। यहाँ पे ये दूसरा सवाल वही है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। डीपेस्ट पार्ट पूछते हैं तो मरियाना ट्रेंच है, ये पैसिफिक ओशन में है, फिलिपाइन कंट्री, फिलिपाइन सी के साथ में ही, जिसका चैलेंजर डीप। मरियाना एक ट्रेंच है। ट्रेंच इस तरह होता है, ये पूरा डीप है, कोई भी ये सतह समंदर है, यहाँ से ये इस तरह ये पूरा सतह ये समंदर है, और यहाँ पे ये पूरा ट्रेंच है। इसके अंदर जो पॉइंट है डीपेस्ट, उसको ये जो ट्रेंच है इसको मरियाना ट्रेंच कहते हैं। डीपेस्ट पॉइंट बिल्कुल डीप जो होता है उसको कहते हैं चैलेंजर डीप, उसका नाम है, ठीक है। तो मरियाना ट्रेंच के अंदर ही चैलेंजर डीप होता है। अर्थ सरफेस डिवाइड है, कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अर्थ के सरफेस जो है कॉन्टिनेंट वाइज 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। एशिया कंप्राइज कितना है, अभी परसेंटेज से आपको याद रखना है कि भाई एशिया में कितनी लैंड जो है परसेंटेज वाइज है, तो 29.5% एशिया की लैंड जो है, वो पूरी जमीन जो है उसकी लैंड में 29% एशिया की जमीन है। हाईएस्ट पॉइंट एशिया का सेम माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है ये माउंट किलिमंजारो, ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। माउंट मिकेनली, दिनाली भी इसको कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्बरस है, ये माउंट एल्बरस यूरोप का हाईएस्ट पीक है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, ठीक है जी। कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे एक ही लेक्चर में, सब कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको बताया गया था, कॉन्सेप्चुअल से। सेकंड कौन सा है, अफ्रीका, एरिया के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी। इसी तरह थर्ड नंबर पे कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका है, एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड कॉन्टिनेंट यूरोप आ जाता है। अफ्रीका की टोटल लेंथ परसेंटेज कितनी है जमीन में, जैसे 29 जो है वो एशिया की है, तो यहाँ पे 20.4% अफ्रीका की है। इसका मतलब अफ्रीका और एशिया ये दो कॉन्टिनेंट मिलकर 50% जमीन इन दो कॉन्टिनेंट में आती है। बाकी जो 5 कॉन्टिनेंट है 50% वहां पे है। हाईएस्ट पीक अफ्रीका का अभी बताया माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया कंट्री है, वहां पे लोकेटेड है। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, अब लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है लेक एसल। 7 कॉन्टिनेंट है, उनके 7 लोवेस्ट पॉइंट है, 7 हाईएस्ट पॉइंट है। ये तो याद होने चाहिए सबको जुबानी कि भाई अफ्रीका का कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है, एशिया का कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है, यूरोप का कौन सा है, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका लोवेस्ट पॉइंट कौन से है। तो लेक एसल अफ्रीका का है। लेक एसल के बारे में एक और सवाल भी आता है कि ये दुनिया की सबसे खारा पानी है, इसका सबसे खारा पानी लेक एसल का है। जिबॉटी कंट्री है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने पढ़ा था। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक पेनिनसुला है जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं, एरिट्रिया, जिबॉटी, सोमालिया एंड इथोपिया। ये 4 कंट्रीज हैं इस पेनिनसुला में। दुनिया का तीसरा बड़ा पेनिनसुला है, पेनिनसुला में हमने पढ़ा था, वहां पे ये लेक एसल लोकेटेड है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अब थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका का कितना परसेंटेज जमीन है, तो 16% नॉर्थ अमेरिका का है, 20% अफ्रीका था 29% एशिया का, और 16% नॉर्थ अमेरिका, जहां पर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, कैरेबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज जिनको कहते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं साथ, तो ये सारे मिलकर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्या क्या चीजें हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है लेक्चर्स में कि भाई वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है जिसको ग्रीनलैंड कहा जाता है, ठीक है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब आइलैंड क्या है, ये पढ़ा हुआ है आपने, आइलैंड वो जमीन होती है जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ भी वहां पे लोकेटेड है जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, तो ये वहां पे लोकेटेड है। उसके अलावा दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस है जी डेथ वैली, वो कहाँ पे, कैलिफोर्निया यूएस में लोकेटेड है, ये सवाल भी आता है। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नीचे ऑप्शन है देनाली, माउंट मैकिनली भी इसको कहा जाता है, देनाली भी कहा जाता है, दोनों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। लोवेस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका की ये देखें डेथ वैली, ये सबसे हॉटेस्ट पॉइंट भी है दुनिया की। कितनी परसेंटेज है, 12% है। 16% नॉर्थ अमेरिका है, 12% साउथ अमेरिका है। चौथा ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है, हमने देखा 12 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में,
ठीक है, दुनिया का क्या कहते हैं चौथा बड़ा ये कॉन्टिनेंट है। इसमें कौन कौन सी फेमस कंट्रीज हैं? ब्राजील है, आपका अर्जेंटीना है, चिली है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे आते हैं। टोटल 12 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का नाम है कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। दुनिया के सबसे ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज साउथ अमेरिका में मिलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजोन यहाँ पे है। दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज भी यहाँ पर है, एंडीज माउंटेन जिनको कहते हैं। हाईएस्ट पीक साउथ अमेरिका का है माउंट अकोंकागुआ। एंटार्क्टिका आते हैं, एंटार्क्टिका की कितनी जमीन है? 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट यही है जमीन के हिसाब से, 9.2%। इसका आता है यूरोप है। यूरोप कितनी जमीन लेता है? 6.8%। ठीक है जी। यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट कौन सी है? कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी के बारे में सवाल आते हैं। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। ये समंदर, इसका नाम तो समंदर है बट ये लेक है, समंदर नहीं है। ठीक है। 5 कंट्रीज हैं इसके आसपास बॉर्डर बनाते हैं। कौन से हैं? तारिक नाम मैंने याद किया था। तारिक, T फॉर तुर्कमेनिस्तान है, A फॉर अजरबैजान है, R फॉर रशिया है, I फॉर ईरान है और K फॉर कजाकिस्तान है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर बनाते हैं कैस्पियन सी के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ये लोकेटेड है नीचे साउथ हेमिस्फेयर में, और यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है 5.9% है इसकी जमीन ओवरऑल। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिस्को है। लोवेस्ट पॉइंट लेक एरी है। ठीक है जी। और अबाउट % ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। तो अल्यूमिनियम जो है, ये सवाल केमिस्ट्री में भी आ सकता है, साइंस में भी। 8.1% अल्यूमिनियम है अर्थ के क्रस्ट में। डीपेस्ट पॉइंट ओशन का मरियाना ट्रेंच है। ये जावा ट्रेंच जो है ये इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। सुंडा स्ट्रेट, ये सुंडा स्ट्रेट है, इसको ये जावा का दूसरा नाम सुंडा है, तो एक स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट, जिसको जावा स्ट्रेट भी कहते हैं। पोर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक ओशन की जो है लोएस्ट पॉइंट है। ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द इंडियन ओशन, तो ग्रेटेस्ट डेप्थ अभी बताया जावा ट्रेंच है। ये जावा ट्रेंच कहाँ पे लोकेटेड है? आप इंडोनेशिया का जावा आइलैंड आपने देखा होगा, सुमात्रा और जावा ये 2 आइलैंड है, इनके बीच में एक स्ट्रेट निकलता है जिसको सुंडा स्ट्रेट कहते हैं। इसके बिल्कुल साथ में ही ये जावा ट्रेंच है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। दुनिया का कहाँ पर है? वेनेजुएला कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां पे लोकेटेड है। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो मोना लोआ, अब ये हवाई में है मोना लोआ। अब साइप्रस आइलैंड कहाँ पे है? ये हमने कंट्रीज में जब एशिया पढ़े थे मैंने बताया था। साइप्रस कहाँ पर है? ये कंट्री है, एशियन कंट्री है। ये तुर्की और ग्रीस के बीच में है। मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे लोकेटेड है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट, ये हमने साउथ एशिया के जब कंट्रीज पढ़े थे उस टाइम बताया था, मालदीव्स है। ठीक है जी। और मालदीव्स में एक आता है मोस्ट डिस्पर्स कंट्री, तो यही है मालदीव। फेमस गोल्डन गेट ब्रिज, ये सैन फ्रांसिस्को यूएस में है, ये हमने पढ़े हुए हैं, आपके मेरे नोट्स में भी आपको मिल देंगे। सखालिन आइलैंड्स कहाँ पर है? ये सखालिन आइलैंड्स एक्चुअली ये रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, तो इन पे झगड़ा हो रहा है। ऐसे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के बारे में सवाल पूछा गया है, एक नहीं बहुत। और डिस्प्यूटेड आइलैंड का मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है। जितने भी मेजर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, वो चाहे रशिया और जापान का हो, वो चाहे अर्जेंटीना और यूके का हो, वो चाहे मोरक्को और स्पेन के बीच में हो, जितने भी हैं ये मैंने बताए हुए हैं। लिस्ट पूरी है, वहां पे आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं, मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी, स्पेशली 3rd बैच को, 2nd, 1st को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। देश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, सबसे ज्यादा काजाकिस्तान में आता है। काजाकिस्तान दुनिया का वो कंट्री है जिसको लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। ठीक है। एरिया के हिसाब से मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी यही है, एरिया के हिसाब से लैंडलॉक कंट्री सबसे बड़ी यही है काजाकिस्तान। ये लोकेटेड कहाँ पे है? कार्स में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, उनमें से एक कंट्री है काजाकिस्तान। डेड सी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? ये एक लेक है। ठीक है जी। और सबसे डीपेस्ट लेक ये है क्या कहते हैं, साल्ट में, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। लार्जेस्ट सी कौन सा है? चाइना, साउथ चाइना सी को लार्जेस्ट सी कहते हैं। ईस्ट चाइना सी, मेडिटेरेनियन सी, देखें ये मेडिटेरेनियन सी के बारे में आता है। ये बहुत बड़ा समंदर है यूरोप में, यूरोप के साउथ में आता है। ये दुनिया का सबसे खारा समंदर है, सबसे खारा पानी इसी समंदर में आता है। ठीक है। अब यहां से कंफ्यूज ना हो, समंदर खारा पूछ सकते हैं, लेक खारी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो साल्टी पानी है इसमें, मेडिटेरियन। व्हिच कंट्री हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज, तो ये फिलीपाइंस में सबसे ज्यादा वोल्केनो होते हैं। व्हिच कंट्री हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, वो इंडोनेशिया है। 17,500 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया कंट्री में। ठीक है। आइलैंड्स की जब बात हो, यहाँ पे वोल्केनोज की बात हो रही है। वोल्केनोज में फिलीपाइंस है। आइलैंड इंडोनेशिया को लार्जेस्ट आर्किपेलागो कहा जाता है। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पे इंडोनेशिया में। ये सवाल देखें यहाँ पे आ गया है सेम। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स है। सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड पास पैसेज को हम सबवे कहते हैं। ठीक है जी। मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक ये जितने भी है, सडन कूलिंग, कंस्ट्रक्शन अर्थ की ये सारी एक्टिविटीज है, अलग वो होगा। तो ये एक चीज। एमसीक्यूज में 60% अगर सवाल आते हैं, मतलब 10 में से 10 सवाल हैं, उनमें से ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव, उनमें कम से कम 6 जो सवाल होंगे उनके ऑल ऑफ द अबव सही होगा। तो जब भी आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहे तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो, कोशिश करें कर लें, क्योंकि वो
मोस्टली सही होता है, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया में एरल सी हमने पढ़ा था। व्हिच कंट्री लोवेस्ट लेवल? तो लोवेस्ट लेवल ये आइसलैंड नहीं है, ये गलत है, नेदरलैंड है। नेदरलैंड का जो है बिलो सी लेवल आता है, ये सवाल भी आता है। लोअर लैंड इसका मतलब है नेदरलैंड का, और ये बिलो सी लैंड है, तो सी लेवल जो है उससे नीचे जो कंट्री है नेदरलैंड है। नेदरलैंड का ओल्ड नेम है हॉलैंड। तो यहाँ पे हम आई थिंक 3 मिनट बच गए हैं, तो कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और सवाल, आपके सवाल देखते हैं फिर उनके जवाब देते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपने पूछी?